Hi students, my name is Poona. I am from Angel Paradise English School. I am second standard class teacher. Today I am going to teach you environment subject, chapter number 4, food habits and birds. Chapter number 4, foods, habit and birds. We already know that all living beings need food to grow and to survive. All living beings have different kinds of mouth to eat food. हम सब ये जानते हैं कि लिविंग बींग्स को ग्रो होने के लिए उनको फूड चाहिए, भले वो लिविंग बींग्स ह्यूमन हो या एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी लिविंग बींग्स हो, उनको फूड बहुत ज़रूरी है ग्रो होने के लिए। All living beings have different kind of mouth to eat food. बहुत सारे लिविंग बींग्स को डिफरेंट काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ माउथ होते हैं टू ईट। फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड। All the birds have bill or beak to take their food. With the help of beaks, they pick up their food. Different birds eat different foods in various ways. All the birds have bill or beak. बिल और beak मतलब होता है बर्ड्स का जो चोंच होता है ना, जो मुंह माउथ होता है, उसको अपने बिल और beak बोलते हैं। वो बर्ड्स का होता है बिल और beak. To take their food. बिल और beak बर्ड्स को फूड्स लेने के लिए हेल्प करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट फूड्स इन वेरियस वे। बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। ये अपने देख पा रहे हैं डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट बीक्स है। देखो, ये इसको बोलते हैं बीक्स, ये है ना, ये इसको बोलते हैं बीक्स, जो अपने हिंदी में उसको चोंच बोलते हैं। शॉर्ट हेड पॉइंट्स बीक, जिसका शॉर्ट और हार्ड पॉइंट्स होता है। स्पैरो, पिजियन, पीकॉक्स, birds, etc. eat grains and seeds of the fruits, so they have short and pointed beaks. स्पैरो, पिजियन, पीकॉक, ये सब के शॉर्ट और पॉइंटेड बीक्स है। पॉइंटेड मतलब एकदम शार्प बीक्स है। ये सिर्फ ग्रेन्स एंड सीड्स ऑफ द फ्रूट्स, मतलब ग्रेन्स और फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो ही खाते हैं। सो दे हैव शॉर्ट एंड हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स, इसलिए उनका शॉर्ट, हार्ड और पॉइंटेड बीक्स है। कर्व्ड और हुक्ड बीक्स। कर्व्ड और हुक्ड बीक्स का मतलब होता है जो कर्व शेप में होता है और एकदम हुक पॉइंटेड बीक्स होता है वो। सम बर्ड्स हैव टू क्रैक द unripe fruits, thus they need curved or hooked they type of beaks.
parrot and hornbill have the type of beaks. अब कौन से बर्ड का बीक्स कर्व और हुक शेप में है? तो पैरट एंड हॉर्नबिल, ये दोनों का बीक्स ही कर्व शेप में है। और थर्ड नंबर, स्ट्रॉन्ग हुक बीक्स, द बर्ड्स who pray for their food like vulture, eagle, etc. have strong and hooked beaks. जो बर्ड्स के बीक्स मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग और हुक्ड होते हैं, जिनका पूरा बीक्स कर्व नहीं होता है, वो आउल, वल्चर, ईगल है, जिनका बीक्स हुक्ड में और एकदम स्ट्रॉन्ग है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो शार्प पॉइंट है ना, इसको हुक बोलते हैं। Some other types of beaks. The bird who eat insect, they all have different types of beaks. A woodpecker's beak is like chisel. It can take out the insect which are living under the bark of a tree with its beaks. ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनका बीक्स अलग तरीके से होता है, जो इंसेक्ट्स ही खाते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स ही खाते हैं। A woodpecker beak is like chisel. ये वुडपीकर है। वुडपीकर का बीक्स देखो कैसे शेप में है, ऐसा। It can take out the insects which are under the bark of a tree with its beaks. वुडपीकर जो ऐसा बर्ड है, वो इंसेक्ट्स ट्रीज़ के नीचे से या फिर ज़मीन के नीचे से, ज़मीन पे जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाता है। अब a swallow. A swallow has broad and short beak that helps her to catch insects present in the air. Some birds like kingfisher and crane have long and pointed beaks, which help them to pull out fishes and insects from the water. Shallow has a broad short beaks. Shallow का बीक्स कैसा होता है? एकदम ब्रॉड लंबा सा और शॉर्ट और शार्प ब्रेक होता है। वो बीक से वो हवा में जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो होते हैं, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जो एयर में उड़ते हैं, वैसे इंसेक्ट्स को वो खाते हैं।
और some birds like kingfisher and crane have long and pointed beaks. और जैसे कि किंगफिशर है और क्रान है, ये सब के बीक्स जो होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, विच हेल्प देम टू पुल आउट फिश एंड इंसेक्ट फ्रॉम द वाटर. जो उनके वो बीक के मदद से वो जो पानी के अंदर जो फिश होता है या इंसेक्ट्स होता है वो पुल आउट करके वो इंसेक्ट्स खाते हैं. अब है डक. A duck has a broad and flat beak to dig out the mud near the pond and to pick up insects. डक डक का बीक बहुत ही डिफरेंट अलग तरीके से होता है. उसका बीक एकदम ब्रॉड और फ्लैट एकदम फ्लैट होता है. और वो डग आउट द मड नियर द पाउंड, मतलब जो मड होता है उसके पास ही घूमता है. और वो जो पाउंड मतलब लेक बोलते हैं, नदी बोलते हैं ना, अपने नदी के किनारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो वाटर इंसेक्ट वो सब वो पिकअप करके खाता है वैसे इंसेक्ट्स को. अब अपने कुछ डिफरेंट ट्रीट करेंगे. अब आया फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स का फीट और उनका क्लॉज के बारे में अब अपने पढ़ेंगे. लाइक बीक्स, द फीट ऑफ क्लॉज ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो हेल्प देम टू गेट फूड एंड द वॉक ऑन द ग्राउंड. जैसे कि बीक्स बर्ड को खाने के लिए हेल्प करता है, वैसे ही फीट और क्लॉज भी बर्ड्स को खाने के लिए हेल्प करता है और वॉक करने के लिए भी. जैसे अपने इंसान को लेग है वैसे ही बर्ड्स को फीट और क्लॉज है. सम बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरोज, पिजन एंड perching birds. When these birds even go to sleep, they take rest on the branch of the tree and hold the branch firmly. They also hold their food very firmly with their claws. जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि क्रो, स्पैरो, पिजियन, वो सब होते हैं प्रीचिंग बर्ड. उसको बोलते हैं अपने प्रीचिंग बर्ड. वो जब सोने के लिए मतलब जब रेस्ट लेने के लिए जाते हैं वो सिर्फ ट्रीज़ के जो ब्रांच होता है उसमें ही उनका नेस्ट होता है, सोने का और रेस्ट लेने का. और जब वो उनका खाना ढूंढते हैं वो खाना वो लोग ब्रांच में ही फ्रीमली करके रखते हैं, मतलब ब्रांच में ही सेव करके रखते हैं. जो बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं वो सारे बर्ड्स के फूड उस नेस्ट के अंदर ही होते हैं. वो बर्ड्स उनका नेस्ट इतना स्ट्रांगली बनाते हैं, कुछ भी मतलब बारिश हो या फिर ट्रीज़ को काट दिया हो, कुछ भी हो, वो नेस्ट नीचे नहीं गिरता है. उतना स्ट्रांगली वो नेस्ट बनाते हैं. सिर्फ उनके लेग से और उनके बीक से ही बर्ड्स सारे चीज़ें करते हैं. Some meat-eating birds like eagles, hawks, and vulture have strong, sharp, and spreading claws, which help them to catch and hold the prey tightly. Some meat-eating मतलब जो अलग तरीके के बर्ड्स होते हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं. मीट मतलब नॉन वेज होता है ना, वो सिर्फ वो खाते हैं. जैसे कि ईगल, हॉक्स एंड वल्चर वो सिर्फ मीट ही खाते हैं जिससे उनका स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड स्प्रेडिंग क्लॉज होता है.
Some birds like swan and duck swim in the water. They have their feet like bubbles, which help them to swim in the वाटर और जो अलग तरीके के बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्वाम और डक वो सिर्फ पानी के अंदर ही रहता है मतलब जैसे कि फ़िश पानी के अंदर रहता है ना वैसा ही बट ये पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। स्वान और डक के क्लॉज बहुत ही डिफरेंट होता है फॉर लाइक अ बबल्स। ये देखो कैसा है उसका क्लॉज जी इस मदद से वो स्विम कर पाते हैं पानी में। फोर्थ, अ बर्ड लाइक hen and cock have stretching feet which help them to stretch the earth to find the grains and worms. Birds like hen और cock मतलब मुर्गी जो मुर्गी होता है उसका लेग एकदम स्ट्रेचिंग होता है जिसके मदद से वो अर्थ को स्ट्रेच करके ग्रेन एंड वॉर्म्स को ढूंढ के खाता है। एक्सरसाइज Answer the following question. How birds use their beaks? Answer. All the birds have bill or beak to take their food with the help of beaks. Question number 2. What what type of beaks do the sparrow, pigeon and weaver birds have? Sparrow, pigeon, and weaver birds grain seeds of the fruit softly, have short, hard, and pointed beaks. What type of beak do eagle and vulture have? The eagle and vulture have strong and hooked beak. Why does the kingfisher have a long and pointed beak? Kingfisher have a long and pointed beak which help them to pull out fish and insects from the water. What help do the bird get with their feet and claws? Like beak, the feet and claws of the bird also help them to get food and to walk on the ground. Sixth question. Which birds have feet like bubbles? Swan and duck have feet like bubbles. How do eagle and hawks hold their prey tightly? Some meat-eating birds like eagle, hawks and vulture have strong, sharp, spreading claws which help to catch and hold the tight prey tightly. Why does hen scratch the earth? The birds like hen and cock have scratching feet which help them to stretch the earth to find the grain and worms. Question number 2. Right or wrong? A hornbill has hooked beak. Wrong. A parrot has broad and flat beak. Wrong. A eagle eat only grains. Wrong. A duck have fat to
Waved feet to swim. Right. A hawk have strong and sharp claws to catch the prey. Right. Match the bird with its food. Duck. So small water insects and animals. Parrot. So fruits and vegetables. Hawk. So fish and meat. Sparrow. Grains. Woodpecker. Grains and insects. आज जो मैंने कराया आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, रॉन्ग और राइट मतलब ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वो सब कुछ आपको आपके ENV के नोटबुक में लिखना है। जब स्कूल स्टार्ट होगा तब मैं आपके नोटबुक चेक करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।